मैं जो कहूँगी वो मानोगे? हाँ हाँ ननी माता, अवश्य मानेंगे। तो हंसाली गांव से 12-12 कोस तक की सीमा में कल नौमी तिथि के भंडारे का सबको न्योता दे दो। आओ आओ श्रीधर पंडित, आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल पड़ा? माता के भंडारे का आयोजन किया है। 12 कोस तक के गांव को निमंत्रण देना है। सर्वप्रथम आप पंचों को न्योता दे निमंत्रण का श्री गणेश करने आया हूं। कल नौमी के अवसर पर इस सुदामा के घर आने का कष्ट करें। लगता है पत्नी के पांव भारी हो गए हैं, जो 12 कोस दूर गांव को निमंत्रण देने निकल पड़ा है। भैया, हमें आम खाने से मतलब, गुठलियां गिनने से क्या लाभ? आप लोगों ने वो कहावत नहीं सुनी है कि पंडित को खिलाओ तो पुण्य मिलता है? मगर आजकल क्या जमाना आ गया है, पंडित हम जैसों को खिलाता है तो पुण्य कमाता है। सच कहा मुखिया जी आपने। बॉम्बे में जहां मेरा बेटा रहता है, बिल्कुल उसके साथ वाले फ्लैट में ज्वेल एंटरप्राइज की मालिक भी रहते। उसके दोनों बेटे नशे के आदी थे। वो मियाँ बीवी क्या करते थे, अपने बच्चों को कमरे में बंद करके खुद पार्टी में जाया करते थे और हमारी नींद हराम हो जाती थी उनकी चीखों पुकार सुन सुन के। ड्रग्स ना मिलने पर वो बेकाबू हो जाते थे। एक ही तो बाद में मौत ही हुई। नहीं, मैंने तो अहद किया है कि ड्रग्स की स्मगलिंग को रोक दूं। ये तो अच्छा हुआ कि जेन हाजी साहब के हाउस बोट से भाग गई, वरना आपके बच्चों पर भी असर पड़ता। डीआईजी साहब, अब कादिर को क्या मालूम था कि जेन ऐसी औरत है? नहीं, नाम तो उसने कादिर का भी लिया था। यामिनी, अरे कोई है? जी महाराज। यामिनी कहाँ है? पता नहीं महाराज, हमने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। पता लगाओ, कहीं वो स्नान कक्ष में तो नहीं। जाकर देखो कहीं वो उपवन में तो नहीं। जो आ गया दानवराज। यामिनी आज फिर आलोप हो गई। आज तुम्हें यह बताना ही होगा। तुम्हारे नित्य के नियम से, इस विचित्र आचरण से हमारे मन में अनेक संदेह उमड़ रहे हैं। सुन सकेंगे? हाँ, शीघ्र बताओ। मैं श्रापित यक्ष बाला हूँ। श्रापित? क्या है वो श्राप? सूर्योदय होते ही मैं स्त्री नहीं रहती। स्त्री नहीं रहती? तब महिषी हो जाती हूँ। महिषी। महिषी? सुनिए गुप्ता जी, सुनिए तो सही। अच्छा बोलिए, जल्दी बोलिए यार, मेरे टेबल पर फाइलों का ढेर लगा हुआ है और मैंने कसम खाई है कि आज ही उसे खत्म कर दूंगा। जल्दी बोलो। गुप्ता जी देखिए, एक तरह से आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। देखिए, 10,000 का इंतजाम करने में हमें 2 महीने लग गए हैं। सोचिए 25,000 का इंतजाम करने में हमें कितना समय लगेगा। प्लीज। चलो यार, अभी 20 दे दीजिए, लेकिन इससे ज्यादा मुझे मजबूर मत करिए प्लीज। देखिए, आप मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं गुप्ता जी। कमाल है यार, हम आपकी मदद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये 20,000 भी बहुत ज्यादा है हमारे लिए। ज्यादा है जी। तो फिर मैं चलता हूँ। नहीं, सुनिए। सॉरी, बोल दिया मैंने। गुप्ता जी, हमें सौदा मंजूर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या?
20,000 रुपए इस वक्त मेरे पास नहीं है। फाइल तभी दूंगा जब मुझे 20 मिलेंगे। अच्छा, हाँ, तो फिर कहाँ मिले? जहां आप चाहें मैं फाइल लेकर आ जाऊंगा। तो ऐसा करते हैं कि किस्मत गेस्ट हाउस के बाहर मिलते हैं, वहीं पर जश्न भी मना लेंगे। ये हुई ना बात। मुझे आप दोनों से कोई अपेक्षा नहीं। सरस्वती सदैव लक्ष्मी से श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगी। परंतु माते, इसके लिए आप क्या करेंगी? क्या स्वर्ग जाकर आप लक्ष्मी जी से युद्ध करेंगी? मैं इतनी ओछी नहीं हूं। लक्ष्मी से मुझे कोई विद्वेष नहीं, परंतु ब्रह्मा जी और तुमने मेरा उचित मूल्य नहीं आंका है। अतः मैं धरती पर जाकर यह सिद्ध करूंगी कि सृष्टि संचालन की आधार तीनों शक्तियों ज्ञान, धन और शक्ति में मेरा ही स्थान सर्वोच्च है, अर्थात ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। देवी सरस्वती, आपके पूर्वजों ने विश्वामित्र को जो वचन दिए थे, उन वचनों को पूर्ण करने के लिए अपने राज्य को त्याग कर पत्नी को छोड़ने वाले आप उस महान राजा हरिश्चंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो। आप बस बताइए कि आप मेरी सहायता करेंगे या नहीं। महाराज दशरथ, मैं आपको कुछ समय का अवकाश देता हूं। तब तक आपको किसी निर्णय पर आना होगा। अब मैं शरयू नदी के तट पर जाकर अर्घ्य अर्पण करके आता हूं। मुनिवर,